नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉर्थ एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका मेंटर साथी एम्स रिगार्डिंग जो अभी हमारी तैयारी चल रही है सीआरई को लेके, उसमें बहुत सारे मेरे साथीगण ऐसे हैं जो लगातार मैसेज कर रहे हैं कि अभी कुछ दिनों के अंदर जो चीजें हमें करनी चाहिए वो क्या है। यानी हमारा एग्जाम जो है उसके लिए हमारे पास में करीब करीब 10 दिन बचे हैं। इन 10 दिनों के अंदर हमें अपने आप को संभालना भी है और साथ ही साथ में पढ़ना भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 10 दिन हमारी जिंदगी के वो दिन है जब हमारा सपना हम साकार कर सकते हैं। हम जो एक नौकरी के लिए भाग रहे हैं, हम जो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए भाग रहे हैं, हमारे कंधों पे न जाने कितने लोगों की उम्मीदों का भार है। उस उम्मीदों के भार को बस इन 10 दिनों तक सहने की कोशिश हमें करनी है। और यकीन मानिए, अगर आप इन 10 दिनों में अपनी हिम्मत को बांधे रखते हैं तो मैं ये दावा करता हूं आपसे कि आप पक्का अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से संभाल पाओगे और अपने सपने को साकार कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम हॉल के बाहर आते समय जो आपके चेहरे पे स्माइल होगी, वो स्माइल एग्जाम के अच्छे होने की नहीं होगी, वो स्माइल होगी एक नौकरी के लगने की, वो स्माइल होगी उन कंधों से वो भार के हटने की। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि 10 दिनों के अंदर किस तरीके से हमें एमसीआरई की प्रिपरेशन के लिए और एकजुट होना होगा, किस तरीके से हम चीजों को और आगे लेके जा सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जहां पे मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड ढेरों प्रैक्टिस सेशंस देता रहता हूं। इसके अलावा बुक्स मिलती रहती है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरे ओवरऑल इंडिया में किसी भी तरीके की कोई जॉब वैकेंसीज अगर आपके नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड आती है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आती है, तो सबसे पहले आपको यहां मिल जाएगी। बात करते हैं हमारे एमसीआरई के 10 दिन की एग्जामिनेशन की जो रणनीति है उसके बारे में, कि किस तरीके से हमें इन 10 दिनों को यूटिलाइज करना है। 10 दिनों को यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर रणनीति हमारे पास 10 दिन की होनी चाहिए कि 10 दिन में हम सब कुछ पढ़ लें, कंप्लीट इंटायर सिलेबस को पढ़ लें, पूरा सिलेबस भी पढ़ लें। तो वो कैसे पढ़ेंगे अपन? स्टार्ट करते हैं। लक नहीं, तैयारी का लेवल डिसाइड करेगा कि एग्जाम कैसा जाएगा। लक पे मत जाइएगा कि हम एम्स की तैयारी कर रहे हैं और एम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अपनी लाइफ का पहला एग्जाम दिया था, उस वक्त लास्ट के 7 क्वेश्चंस जो है वो इस कदर किए थे कि यार हो जाएगा, चलो तुक्का लगा लेते हैं। और यकीन मानना, उस एग्जाम की कट ऑफ थी वो थी 78.23 और मेरी जो मार्किंग आई थी उस वक्त वो थी करीब करीब 76.87, यानी 1.5 से 2.25 मार्क्स का डिफरेंस था। लेकिन लास्ट के जो करीब करीब 7 सवाल थे, मैंने बस ये सोच के तुक्का लगा दिया कि अगर 1-2 सवाल भी सही हो गए तो चीजें बराबर हो जाएगी, कंपनसेट हो जाएगा मामला। लेकिन हुआ क्या? आप यकीन मानो, वो 7 के 7 सवाल गलत हो गए। तो लक काम नहीं करेगा, काम करेगी आपकी तैयारी। तो आपकी तैयारी शानदार होनी चाहिए इन 10 दिनों के अंदर भी। अपनी तैयारी को गिरने मत देना। अब कैसे आपको तैयारी करनी है वो मैं बताऊंगा। 1 से 3 दिन तक फोकस करना आपको रिवीजन पे। अभी कुछ नया मत उठाइएगा कि मैं ये पढ़ लूं जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है। आपको बस रिवाइज करना है, जो आपने बिखेर रखा है अभी तक की तैयारी में उसे बस समेटना है और समेट के अपने साथ एग्जाम में लेके जाना है। रिवाइज करने आपको हाई लेवल के टॉपिक के जो वेटेज वाले क्वेश्चन थे, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखे हैं कि सीआरई के लिए कौन सा हाई वेटेज टॉपिक था। एक सेपरेट वीडियो में बनाया था, आपने अगर देखा है तो उन्हीं टॉपिक को वापस रिवाइज करना। आप शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं उन्हें रिवाइज करने के लिए यूज करो। निमोनिक्स जो ट्रिक्स वगैरह बनाई है ड्रग्स वगैरह की, उन्हें याद करिए। जो फ्लो चार्ट बनाए हैं डिजीज के सिम्टम्स के, उन सबको याद करिए, प्रोसेसेस के। प्रैक्टिस एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा करिए, क्योंकि अब आपको पता है कि हमारे सीआरई के अंदर ईसैक, एम्स एंड रिम्स तीनों इंस्टीट्यूट इकट्ठे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एम्स के आने की वजह से यहां पे जो क्वेश्चंस हैं वो वेरिएबिलिटी में नजर आएंगे, क्वेश्चन अलग देखने को मिलेंगे। फिर बात करें डे 4 to 6 के अंदर, अब रिवाइज कर लिया, अब उस रिवाइज की हुई चीजों को कितना याद है ये देखना है हमें। तो आप अटेम्प्ट करो कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर, और ध्यान रखना एक मॉक टेस्ट पेपर का टाइमिंग आपके सीआरई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की टाइमिंग से मैच करता हुआ होना चाहिए, ताकि हमारा ब्रेन उस वक्त स्लीपिंग मोड में नहीं रहे, टायर्ड मोड में नहीं रहे, एक्टिव मोड में रहे। तो अपने 10 दिन में अपने ब्रेन को आदत डाल दो कि भाई तुझे उस एग्जाम टाइम के दौरान बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होना है। उसके बाद में सॉल्व करो पीवाईक्यू क्वेश्चंस को। अगर सीआरई का पुराने 2 साल 2023 का पेपर आपके पास में नहीं है तो अदर जो एग्जाम्स हुए हैं जो एम्स के रिगार्डिंग, उनके पेपर्स आप बनाइए, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्ट्रेंथ करो अपने वीक एरियाज को। अब वीक एरियाज का मतलब ये नहीं कि कुछ नया टॉपिक पढ़ना है। वीक एरिया ये हमारा कि हम पेपर को प्रॉपर टाइम में नहीं कर पाते, या जो क्वेश्चन हम, जो टॉपिक, जो चैप्टर हमारा अच्छा है हम उसमें भी टाइम दे रहे हैं, उसको भी हम उतनी जल्दी नहीं कर पा रहे, तो वहां उसे रिवाइज करके उसके टाइम मैनेजमेंट को सही करिए अभी इस टाइम पे।
उसके बाद तीसरा जो फेज है हमारे पास में डे 7 to 9 का, इन 3 दिनों के अंदर आपको अपनी स्पीड पे काम करना है। हमने मॉक टेस्ट बनाया, लेकिन वहां कमी क्या नजर आई हमें, हमारे टाइम की। आप वो आपको कमी सुधारनी है। तो 7, 8, 9 इन 3 दिनों के अंदर आप क्या करिए, वापस से रिवाइज करिए सारी चीजों को और अपने टाइम को मैनेज करिए। सबसे पहले क्विक रिवीजन करना है। क्या क्या आप यहां पे ड्रग के क्लासिफिकेशन को, एथिक्स को, इन्फेक्शन कंट्रोल को याद करिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। नंबर 2, हमारे पास में आप डेली बेसिस पे हर एक चीज को टाइमर वाइज 100 एमसीक्यू सॉल्व करिए। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अभी इस टाइम पे 500 एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप टाइम बाउंड कर दो अपने आप को, क्योंकि 2 से 3 मॉक टेस्ट हम बना रहे हैं, तो 500 क्वेश्चन तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ध्यान रखना, प्रैक्टिस के साथ में ये चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी। अगर आप 3 मॉक टेस्ट भी बनाते हो, 300 क्वेश्चन तो आपके यूं ही हो गए। 200 क्वेश्चन की आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। जो टॉपिक आपको लगता है हाईली वेटेज वाला है, उनके एमसीक्यू क्वेश्चन और करिए। फ्लैश कार्ड्स एंड वन लाइनर या जीके, जो हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट है, उसको भी एक बार जरूर देख के जाइए। लास्ट टाइम पे करंट अफेयर जो भी आपने पढ़ा है वही एक बार आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद में प्रैक्टिस करिएगा आप इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की। जैसे मैंने आपको कहा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, उनको एक बार जरूर देख के जाइए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर आपने एक बार इन चीजों को देख रखा, क्योंकि इमेज है, चीजें याद रह जाती हैं। तो ये बहुत आसान होता है, क्लिक करता तुरंत और क्वेश्चन सही करके आते हैं, क्योंकि इनमें गलत करने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ इसकी वैरायटी बहुत ज्यादा है। हमको बारीकी पता होनी चाहिए चीजों की, तब जाके हम इनको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर प्लान है। डे 10 को आपको कुछ नहीं करना है, बस जो चीजें थोड़ी सी मैं बता रहा हूं उनको रिकॉल करते जाइएगा उसी तरीके से। स्टार्टिंग करनी है आपको क्विक फॉर्मूलाज से, यानी कि जो आपके ड्रग के फॉर्मूलाज हैं उन सबको एक बार वापस से रिवाइज कर लो। ये 10वें दिन का प्रोग्राम बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो कोई भी नया टॉपिक है उसे अवॉइड कर दो, ठीक है। सिर्फ अपने आप को काम करो, और जो टॉपिक आपको लगता है यार ये वेटेज वाला है और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कम है, मैंने पढ़ा है, तो उसे आप एक बार रिवाइज कर लो। उसके बाद में आप इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करो। ध्यान रखना इजी क्वेश्चंस को, कारण क्या है कि अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी बुक उठा ली जिसके क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, तो लास्ट टाइम पे आप डिमोटिवेट हो जाओगे, और ये ध्यान रखना चीजें आती हुई भी आप गलत करके आओगे। तो इजी क्वेश्चंस को जो बनाइए, जो बना रखे हैं उन्हीं को दोबारा बनाइए, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। अपने आपको टाइमली और नेगेटिव मार्किंग को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि यार मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग करने का सिंपल सा तरीका ये होता है, हमारा प्यार हमारे क्वेश्चंस के लिए। हम क्वेश्चन से प्यार कर बैठते हैं, आप क्वेश्चन से प्यार मत करिएगा। हुआ तो इट्स ओके, अदरवाइज स्किप कर जाओ। हुआ इट्स ओके, अदरवाइज स्किप कर जाओ। 100 में से करीब करीब 50 से 60 क्वेश्चन आप ऐसे कर जाओगे, और यकीन मानना वो 60 क्वेश्चन आपके 101% सही है। अब बचे 40 सवाल जिनको आपने स्किप किया, उसको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करिए। यहां आपके चांसेस है नेगेटिव मार्किंग करने के, लेकिन पहले यहां पर भी सेम स्किप मेथड करिए, लेकिन 40 सवालों पर ही। यहां जो थोड़ा सा दिमाग लगाने पे सॉल्व हो गया, इट्स ओके, ज्यादा लगाना है स्किप कर दो। ऐसे करते करते आप 3 से 4 राउंड में पेपर सॉल्व करो। यकीन मानो जो सबसे ज्यादा नेगेटिव करने के चांसेस होंगे ना, सबसे लास्ट राउंड होंगे, तब तक आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये सही तरीका है पेपर को अटेम्प्ट करने का। मैंने अपनी लाइफ के हजारों एग्जाम्स जो है वो इसी मेथड से दिए, और यकीन मानना जहां मैं 65 सवालों की नेगेटिव मार्किंग करके आता था, वो करीब करीब मेरे 2 से 3 हो गए। तो आप भी इस तरीके को अपनाइए, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए भी। सेकंड चीज है, आप अपने प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करो, खुद के ऊपर के नहीं है। मैंने जो पढ़ा है ना, मैंने मेहनत की है। अगर आपने मेहनत की है, खुद का 100% दिया है ना, तो यकीन मानो 1% आपको रिग्रेट नहीं होगा, 1% रिग्रेट नहीं होगा। और जो लोग ये सोचते हैं यार एग्जाम में कुछ फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपकी तकदीर में जो लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। बस आप अपना 100% दे दो। अगर आपने अपने 100% दिया है, आपने सुना होगा कि अगर हम किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में एक हो जाती है। तो बस उस चीज को शिद्दत से चाहो, यकीन मानना नाइंसाफी आपके साथ नहीं होगी। फ्लैश कार्ड्स और आपके जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसको एक बार रिवाइज कर लिया आपने, और लास्ट टाइम पे ध्यान रखना, एक एक रिवीजन, एक एक एमसीक्यू आप जो सॉल्व करते जा रहे हो, वो आपकी सक्सेस की तरफ आपके कदम को बढ़ाते हुए लेके जा रहा है। तो बस यही जो 10 दिनों की रणनीति है वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये 10 दिन आपकी लाइफ में आपके कंधों से वो बोझ हटा देंगे, वो भार हटा देंगे जो आप एक सरकारी नौकरी, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ढो रहे हो। बस ये 10 कदम आपको चलना है, उसके बाद आपके सपनों का आशियाना आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आज जो स्ट्रगल कर रहे हो वही कल तुम्हारी सक्सेस की कहानी बनेगा। तो बस ये 10 दिन झोंक दो अपने आप को, भूल जाओ, इस दुनिया से अलग हो जाओ, और इस 10 दिनों को इस तरीके से यूटिलाइज कर दो जैसे 10 दिन तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन हैं, और बस फिर लग जाना। यकीन मानो बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकल के आएगा। और बाकी मेरी दुआएं, मेरा बेस्ट ऑफ लक आपके साथ में है ही है कि आप अपने सपनों को पूरा करिए और अपनी मंजिल को हासिल करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नई अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।